बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हमारे YouTube चैनल इस्लामी वाक़ियात में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमें हमेशा इस बात की खोज रहती है कि क़ब्र में जाने के बाद इंसान के साथ क्या होता है। इसके लिए बहुत सारी हदीस भी हैं। एक हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत दफन की जाती है तो उसके पास दो स्याह गहरी आँखों वाले फरिश्ते आते हैं। इनमें से एक का नाम मुनकिर और दूसरे का नाम नकीर है। दोनों इससे पूछते हैं, तुम इस आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हो? वो वही कहेगा जो दुनिया में कहा करता था, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। दोनों फरिश्ते जवाब में कहते हैं, हम समझते हैं तुम यही जवाब दोगे। फिर इसकी कब्र सतर दर सतर हाथ फराख कर दी जाती है और उसे रोशन कर दिया जाता है। फिर बंदे से कहा जाता है, सो जाओ। वो कहता है, मैं अपने अहल-ओ-याल में वापस जाकर उन्हें अपनी मग़फ़रत की खबर देना चाहता हूँ। फरिश्ते जवाब में कहते हैं, ये मुमकिन नहीं, बल्कि अब तुम दुल्हन की नींद सो जाओ जिसे इसके महबूब के अलावा कोई नहीं जगाता। चनाचा वो सो जाता है, यहाँ तक कि अल्लाह ही इसे क़ब्र से उठाएगा। अगर मरने वाला मुनाफिक हो तो फरिश्ते के सवाल से जवाब में कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं भी वही कुछ कहता हूँ जो लोगों को कहते सुना था। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। दोनों फरिश्ते कहते हैं, हमें मालूम था तुम यही जवाब दोगे। फिर ज़मीन को हुक्म दिया जाता है कि तंग हो जाओ। चनाचा वो तंग हो जाती है और उसकी पस्तियाँ एक दूसरे में घुस जाती हैं। मुनाफिक अपनी कब्र में क़यामत तक इसी अज़ाब में मुब्तला रहता है।